गाइस वेलकम टू नॉलेज ग्राफ। आज हम बात करेंगे चांद पर भी इंटरनेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अभी अभी जो न्यूज़ आई थी जिसमें नासा ने बताया था कि वह चांद पर भी इंटरनेट बनाएगा और वह किसके साथ बनाएगा, इसके बारे में हम बात करें तो वह नोकिया के साथ मिलकर बनाएगा। गाइस अब हम इस पूरी न्यूज़ को कवर करते हैं जिसे दैनिक भास्कर में पब्लिश किया था। चांद पर भी चलेगा इंटरनेट, नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। कंपनी बोली 2023 से पहले सर्विस शुरू होगी। आगे और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो नासा का टारगेट है 2024 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाना है। नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा देगी, यानी जो नेटवर्क बनाया जाएगा वह वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। चंद्रमा पर पहला सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने नोकिया कंपनी को चुना है। फिनिशिंग कंपनी ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भविष्य के लिए योजना बना रही है। इंसान चांद पर दोबारा लौटेंगे और वहां बस्तियां बनाएंगे। नासा का टारगेट है 2024 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाने का, अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत वहाँ लंबे समय तक अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने का। यानी कि नासा ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि वह अब नोकिया के साथ मिलकर चंद्रमा पर नेटवर्क स्टेब्लिश करेंगे और फ्यूचर में चंद्रमा पर मनुष्य दोबारा जाएंगे और वहाँ लंबे समय तक रहेंगे। इसके लिए नासा ने अपना जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसके तहत वहां पर लोगों को लंबे समय तक ले जाने का प्लान तैयार किया है। 2022 के आखिर तक तैयार हो जाएगा नेटवर्क। नोकिया ने कहा कि अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम 2022 के अंत तक चंद्रमा की सतह पर बनाया जाएगा। कंपनी ने इसके लिए टेक्सास बेस्ड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कंपनी इंटुइटिव मशीनों के साथ साझेदारी करेगी, जो नोकिया की इक्विपमेंट्स चांद पर पहुंचाएगी। यानी कि टेक्सास बेस्ड प्राइवेट कंपनी जो है वह नोकिया की इक्विपमेंट्स चांद पर पहुंचाने का काम करेगी, नेटवर्क खुद को कॉन्फ़िगर करेगा और चंद्रमा पर 4G LTE कम्युनिकेशन स्थापित करने का करेगा। नोकिया ने कहा कि हालांकि अंततः उद्देश्य 5G में स्विच करने का होगा, यानी जो नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाएगा वो 4G में किया जाएगा, लेकिन उसे बाद में 5G में कन्वर्ट किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को आवाज़ वॉइस की सुविधा देगा और साथ ही बायोमेट्रिक और टेलीमेट्रिक डाटा एक्सचेंज करने और रोवर्स और अन्य रोबोटिक डिवाइस को तैनात करने और रिमोट कंट्रोल की अनुमति भी देगा। यानी जो नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाएगा वह वीडियो कॉलिंग और वॉइस की फैसिलिटी देगा, साथ ही टेलीमेट्री और बायोमेट्रिक डाटा एक्सचेंज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो मुश्किल हालत में भी नेटवर्क काम करेगा। नेटवर्क को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वह लॉन्च एवं लैंडिंग की विषम परिस्थितियों का सामना करने में भी सक्षम होगा। इसे बहुत कठोर वजन, बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बहुत कॉम्पैक्ट रूप से चंद्रमा पर भेजा जाएगा। यानी कि चांद पर किसी भी तरह की विषम परिस्थिति हो, चाहे वहां पर भूकंप हो या तूफान, तो नेटवर्क सारी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होगा। नोकिया ने कहा कि हम 5G नेटवर्क के बजाय 4G LTE का उपयोग करेंगे, जो कि पिछले कई दशकों से दुनिया भर में उपयोग किया जा रहा है और अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुका है। हालांकि कंपनी LTE का उत्तराधिकारी 5G की स्पेस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएगी, यानी कि 5G के बजाय 4G LTE का उपयोग किया जाएगा, जिसका उपयोग हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। क्या है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद? आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ नासा ने 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगला आदमी उतारेगी, जो पहले से कहीं अधिक चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करेंगे। इसके लिए अपने कमर्शियल और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर के साथ साझेदारी भी की है। इस प्रोग्राम के तहत इंसान चंद्रमा के उन क्षेत्रों का पता लगेंगे जहां पहले कभी ना कोई पहुंचा, ना ही किसी ने देखा है। नासा का कहना है कि हम रोबोटिकल चांद पर लौटेंगे, जिसकी शुरुआत अगले साल से हो जाएगी और 4 साल के भीतर ही हम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे और दशकों के अंत तक लंबे समय तक वहाँ उपस्थिति दर्ज करेंगे। यानी कि नासा का जो प्लान है वह अगले साल से शुरू हो जाएगा और 4 साल के भीतर ही वह यात्रियों को चांद पर भेजेगा। नोकिया को काम शुरू करने के लिए मिले 103 करोड़ रुपए। नासा ने चंद्रमा पर 4G सेल्युलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए $14.1 मिलियन यानी लगभग 103 करोड़ रुपए नोकिया को दिए हैं। यह अनुदान नासा के टिपिंग पॉइंट सिलेक्शन के तहत $370 मिलियन के अनुबंध का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्पेस एक्सप्लोरेशन के एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। नासा ने अपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड अनाउंसमेंट में बताया कि यह सिस्टम चंद्रमा की सतह पर लंबी दूरी के कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है, स्पीड बढ़ सकती है और वर्तमान मानकों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता प्रदान कर सकता है। पूरा करने के लिए ताकतवर सिस्टम की जरूरत होगी। नासा यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के अनुसार नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडेनस्टाइन ने एक लाइव प्रसारण में कहा कि नासा को चंद्रमा पर रहने और काम करने के लिए जल्दी से नई तकनीकी का विकसित करना चाहिए, यदि वह चाहता है कि 2028 तक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर काम करें। ब्रिडेनस्टाइन ने कहा कि हमें ऐसे पावर सिस्टम की जरूरत होगी जो चंद्रमा की सतह पर लंबे समय तक रह सकता है। नोकिया के रिसर्च आर्म बेल लैब्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि कंपनी ऐसे नेटवर्क को तैयार करने का इरादा रखती है जो चंद्रमा रोवर्स
और नेविगेशन का वायरलेस सपोर्ट प्रदान करने के साथ साथ वीडियो स्ट्रीमिंग का सपोर्ट भी करता है। नोकिया पहले भी कर चुकी है कोशिश। यह पहली बार नहीं जब नोकिया चंद्रमा पर LTE नेटवर्क लॉन्च करने का प्रयास कर रही है। नोकिया ने 2018 में भी जर्मन स्पेस कंपनी PT साइंटिस्ट और वोडाफोन UK के साथ मिलकर अपोलो 17 लैंडिंग का साइट पर 4G LTE नेटवर्क लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन मिशन कभी पूरा नहीं हो पाया। यानी कि नोकिया पहले भी कोशिश कर चुके हैं चांद पर नेटवर्क स्टैब्लिश करने का, लेकिन मिशन पूरा नहीं हुआ था। यानी कि अगर हम भी चांद पर जाते हैं तो वहाँ पर हम भी इंटरनेट चला सकते हैं और आप वहाँ पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। गाइस, अगर आपको चांद पर जाना मिले और आप वहाँ नेट चलाओ तो आप वहाँ क्या क्या सर्च करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।